नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फोकस पावर पे। तो आज हम लेकर आए हैं बीआरओ व्हीकल मैकेनिक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो कि यस बैच की स्पेशल क्लास है 29। इससे पहले हम 28 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं करी है तो जरूर चेकआउट करें, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के एग्जाम में। और इसके अलावा बीआरओ व्हीकल मैकेनिक के अलावा अगर आप ITI मोटर मैकेनिक से कर रहे हैं या डीजल मैकेनिक से कर रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और अपकमिंग एग्जाम BARC, इसरो, BRO DES, ITBP, MMB और व्हीकल मैकेनिक के जो भी एग्जाम होंगे उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द फ्लाईव्हील फेस आउट। तो फ्लाईव्हील फेस आउट को चेक करने के लिए किस मापा के यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो चार ऑप्शन है, डायल इंडिकेटर, कंप्रेशन गेज, आउटसाइड माइक्रोमीटर या फिर फिलर गेज। तो चार ऑप्शन है आपके पास, आंसर कर सकते हैं, कमेंट करना चाहे तो कमेंट कर सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डायल इंडिकेटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायल इंडिकेटर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड यूज ऑफ टेपर रोलर बेरिंग। तो टेपर रोलर बेरिंग का सबसे पसंदीदा उपयोग कौन सा है? तो कौन सा है? गियर बॉक्स, फ्लाईव्हील एंड वाटर पंप, नेक्स्ट डिफरेंशियल एंड व्हील हब या फिर कनेक्टिंग रोड और व्हील हब है। तो टेपर रोलर बेरिंग का सबसे पसंदीदा उपयोग कहाँ पे होता है? मोस्ट प्रीफरेंस कहाँ पे दी जाती है टेपर रोलर बेरिंग को प्रयोग करने की? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिफरेंशियल एंड व्हील हब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बेरिंग हेल्प टू विद स्टैंड मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। तो एक बेरिंग की विशेषता क्या है? धातु से धातु संपर्क के साथ होने में मदद करता है। तो क्या प्रॉपर्टी होती है बेरिंग की? ऑप्शन है सरफेस एक्शन, सतह की क्रिया, नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी, उष्मीय चालकता, सी है फटीग स्ट्रेंथ, डी है एम्बेडेबिलिटी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरफेस एक्शन, सतह की क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड यूज ऑफ रोलर बेरिंग। तो रोलर बेरिंग का सबसे पसंदीदा उपयोग कौन सा है? तो कौन सा होता है रोलर बेरिंग का सबसे पसंदीदा उपयोग? ऑप्शन है गियर बॉक्स, फ्लाईव्हील, डिफरेंशियल या फिर कनेक्टिंग रोड। तो कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है और सबसे ज्यादा प्रीफरेंस दी जाती है रोलर बेरिंग को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गियर बॉक्स में दी जाती है। अगला प्रश्न है, विच इज कनेक्टेड विद पिस्टन थ्रू पिस्टन पिन। तो पिस्टन पिन के माध्यम से पिस्टन के साथ कौन जुड़ता है? तो कौन जुड़ता है पिस्टन के साथ पिस्टन पिन के माध्यम से? तो ऑप्शन है गजन पिन, कनेक्टिंग रॉड, कैमशाफ्ट या फिर रॉकर आर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजन पिन, सॉरी कनेक्टिंग रॉड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गजन पिन क्या पिस्टन पिन का ही एक दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द की एलिमेंट इन कन्वर्टिंग रेसिप्रोकेटिंग मोशन इनटू रोटरी मोशन। तो प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति में परिवर्तित करने में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है? तो कौन सा करता है रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट? ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड, गजन पिन, किंग पिन या फिर कैमशाफ्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनेक्टिंग रॉड। नेक्स्ट है, विच इज ट्रांसफरिंग एनर्जी फॉर द पिस्टन टू क्रैंकशाफ्ट। तो पिस्टन के लिए ऊर्जा को क्रैंकशाफ्ट में स्थानांतरित करना होता है। तो किससे करती है? गजन पिन से करती है, किंग पिन से करती है, कनेक्टिंग रॉड से करती है या फिर कैमशाफ्ट से करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कनेक्टिंग रॉड। रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटरी मोशन में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या जो पावर ट्रांस वो करती है वो भी कनेक्टिंग रॉड करती है, और एनर्जी ट्रांसफर जो पिस्टन की होती है वो क्रैंकशाफ्ट को वो भी कनेक्टिंग रॉड ही करती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट है, विच इज द लोड टेकन बाय द रोलर बेरिंग। तो रोलर बेरिंग द्वारा लिया गया भार कौन सा है? तो कौन सा टाइप का लोड कैरी करता है रोलर बेरिंग? ऑप्शन है रेडियल लोड, एक्सियल लोड, थ्रस्ट लोड या फिर रेडियल एंड एक्सियल दोनों लोडों को लेता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियल लोड।
नेक्स्ट है व्हाट इज द लोड टेकन बाय टेपर रोलर बेरिंग। तो टेपर रोलर बेरिंग द्वारा लिया गया भार क्या है। तो कौन से वेट को कैरी करता है टेपर रोलर बेरिंग। ऑप्शन है रेडियल लोड को, सेकंड एक्सियल एंड रेडियल लोड को, थर्ड है थ्रस्ट लोड को, या फिर रेडियल एंड एक्सल लोड को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सियल एंड रेडियल लोड को। तो ये दोनों ऑप्शन सेम से हो गए। नेक्स्ट चलते हैं विच इज द बेयरिंग यूज्ड इन डिफरेंशियल एंड व्हील ऑफ अ हैवी व्हीकल्स। तो भारी वाहनों के डिफरेंशियल और व्हील में प्रयुक्त होने वाला बेयरिंग कौन सा है। तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें कौन से जो व्हील होते हैं व्हील में कौन सा बेयरिंग यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है बॉल बेयरिंग, रोलर बेयरिंग, निडिल बेयरिंग, या फिर टेपर रोलर बेयरिंग। तो राइट आंसर होगा हैवी व्हीकल में जो यूज होते हैं व्हील में होता है टेपर रोलर बेयरिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है विच इज द बेयरिंग यूज्ड इन वाटर पंप। तो पानी के पंप में प्रयुक्त होने वाला बेयरिंग कौन सा है। तो वाटर पंप में कौन सा बेयरिंग यूज होता है। बॉल बेयरिंग होता है, रोलर बेयरिंग होता है, निडिल बेयरिंग होता है, या फिर टेपर रोलर बेयरिंग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बॉल बेयरिंग का यूज वाटर पंप में किया जाता है। तो इस क्लास काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। नेक्स्ट है विच इज द बेयरिंग यूज्ड इन गियर बॉक्स। तो गियर बॉक्स में किसका उपयोग किया जाता है। तो कौन से बेयरिंग का यूज किया जाता है गियर बॉक्स में। ऑप्शन है बॉल बेयरिंग का, रोलर बेयरिंग का, निडिल बेयरिंग का, या फिर टेपर रोलर बेयरिंग का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉल बेयरिंग का। नेक्स्ट है विच इज द मोस्ट प्रीफर्ड यूज ऑफ बुश बेयरिंग। तो बुश बेयरिंग का सबसे अच्छा उपयोग कौन सा है। तो कहाँ पे बुश बेयरिंग का सबसे अच्छा प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है कनेक्टिंग रॉड में, फ्लाई व्हील में, क्रैंक शाफ्ट में, या फिर ऑयल पंप में। तो कहाँ पे बुश बेयरिंग का अच्छा उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लाई व्हील में। नेक्स्ट है वेयर इज द कंप्रेशन रिंग इज फिटेड इन द पिस्टन। तो पिस्टन में कंप्रेशन रिंग कहाँ पर फिट की जाती है। तो कंप्रेशन रिंग कहाँ फिट की जाती है पिस्टन में। ऑप्शन है कंप्रेशन रिंग अबव द ऑयल रिंग इन द पिस्टन, पिस्टन में ऑयल रिंग के ऊपर कंप्रेशन रिंग लगती है। नेक्स्ट है कंप्रेशन रिंग बॉटम ऑफ द पिस्टन स्कर्ट, पिस्टन स्कर्ट के नीचे कंप्रेशन रिंग लगती है। थर्ड ऑप्शन है कंप्रेशन रिंग बिटवीन ऑयल रिंग एंड पिस्टन पिन, ऑयल रिंग और पिस्टन पिन के बीच में कंप्रेशन रिंग लगती है। लास्ट ऑप्शन है पिस्टन पिन और स्कर्ट के नीचे के बीच में कंप्रेशन रिंग लगती है, यानी कि कंप्रेशन रिंग बिटवीन पिस्टन पिन एंड बॉटम ऑफ स्कर्ट। तो पिस्टन का जो स्कर्ट होता है सबसे नीचे का हिस्सा को स्कर्ट कहते हैं हम पिस्टन के, उसके और पिस्टन पिन के बीच में लगती है। तो कौन सा आंसर सही होगा। अगर आपको अटेम्प्ट करने में समय लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर कर सकते हैं। 4 ऑप्शन है, तो जिनके भी आंसर थोड़े लेंदी होते हैं ऑप्शन में उसको ध्यानपूर्वक ऑप्शन को पढ़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेशन रिंग अबव द ऑयल रिंग। तो पिस्टन में ऑयल रिंग के ऊपर कंप्रेशन रिंग लगती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज टू रिमूव द पिस्टन पिन। तो पिस्टन रिंग को हटाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है ड्रिफ्ट पंच का, रिंग एक्सपेंडर का, सर क्लिपर का, या फिर सी क्लैंप का। तो किसका किया जाता है। ऑप्शन में ही हिंट है आपके पास। तो रिंग एक्सपेंडर का प्रयोग करते हैं रिंग को निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द टाइमिंग चेन। तो टाइमिंग चेन का उद्देश्य क्या होता है। तो क्या पर्पज होता है टाइमिंग चेन का। तो ऑप्शन है टू कन्वर्ट वाटर पंप पुली, पानी पंप पुली को कनेक्ट करने के लिए, टू कनेक्ट वाटर पंप पुली। नेक्स्ट है टू कनेक्ट अल्टरनेटर, अल्टरनेटर को कनेक्ट करने के लिए। थर्ड है टू कनेक्ट क्रैंक और केम शाफ्ट गियर, क्रैंक या केम शाफ्ट गियर को जोड़ने के लिए, या फिर टू कनेक्ट एसी कंप्रेसर। तो एसी कंप्रेसर को जोड़ने के लिए। तो किस लिए प्रयोग किया जाता है टाइमिंग चेन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रैंक या केम शाफ्ट गियर को जोड़ने के लिए। तो क्या होगा टू कनेक्ट क्रैंक और केम शाफ्ट गियर। तो केम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट के गियर को जोड़ने के लिए टाइमिंग चेन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है
व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फ्लाईव्हील टाइमिंग मार्क? तो फ्लाईव्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या होता है? तो आपने अगर कभी फ्लाईव्हील देखा होगा तो उसके ऊपर एक मार्क रहता है, वो उस मार्क का क्या उद्देश्य होता है? तो ऑप्शन है टू कोइंसिडेंट द गियर्स, तो गियर्स को संयोग करने के लिए यानी कि समायोजित करने के लिए। नेक्स्ट है टू सेट द इंजन टाइमिंग, इंजन टाइमिंग को सेट करने के लिए। थर्ड है टू सेट द एफआईपी टाइमिंग, एफआईपी समय को निर्धारित करने के लिए। या फिर टू सेट द वाल्व क्लियरेंस, या वाल्व क्लियरेंस को सेट करने के लिए। तो किस लिए किया जाता है? फ्लाईव्हील टाइमिंग मार्क का उद्देश्य क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू सेट द इंजन टाइमिंग। तो इंजन की टाइमिंग को सेट करने के लिए जो फ्लाईव्हील पे ऊपर मार्क दिया रहता है वो उसके लिए मेन उसका पर्पस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वेयर द फ्लाईव्हील इज फिटेड इन द इंजन, तो इंजन में फ्लाईव्हील कहाँ फिट किया जाता है? तो काफी आसान क्वेश्चन है। कैम शाफ्ट में किया जाता है, क्रैंक शाफ्ट में किया जाता है, रॉकर आर्म में किया जाता है, या फिर प्राइमरी शाफ्ट में किया जाता है। तो चार ऑप्शन है, आंसर कर सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इंजन में फ्लाईव्हील क्रैंक शाफ्ट में फिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो किसी एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन उसमें थोड़ा एडिशन कर देता है कि फ्लाईव्हील क्रैंक शाफ्ट की किस साइड में फिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए। तो जो रियर साइड होती है, रियर साइड में क्रैंक शाफ्ट की रियर साइड में फ्लाईव्हील फिट रहता है। और फ्रंट साइड में क्या होगी? फ्रंट साइड में टाइमिंग साइड होती है। तो जिस तरफ टाइमिंग गियर वगैरह लगे रहते हैं वो फ्रंट साइड होती है इंजन की, और जिस तरफ फ्लाईव्हील लगा रहेगा वो रियर साइड होगी। तो ये भी आपको एग्जाम में या ध्यान रखना है, और ट्रेड टेस्ट में भी ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द स्पीड रेशियो केम शाफ्ट टू क्रैंक शाफ्ट? तो क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का गति अनुपात क्या है? तो व्हाट इज द स्पीड रेशियो ऑफ केम शाफ्ट टू क्रैंक शाफ्ट? तो क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का गति अनुपात क्या होता है? तो हाफ होता है, आधा होता है, इक्वल होता है, बराबरी होता है, दोहरा होता है, डबल होता है, या फिर ट्रिपल होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हाफ होता है। तो क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का गति अनुपात क्या होता है? आधा होता है। यानी कि क्रैंक शाफ्ट अगर 2 चक्कर घूमेगा, एक चक्कर 360 डिग्री, दूसरा चक्कर 720 डिग्री, तो उसमें क्या होगा? तो केम शाफ्ट क्या सिर्फ एक चक्कर ही चलेगी, 360 डिग्री। तो ये होता है हाफ। तो यहाँ क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर चलेगी, केम शाफ्ट 1 चक्कर चलेगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है when it is required to coincident the mark with timing gear, तो कम टाइमिंग गियर्स के साथ मार्क को संयोग करना आवश्यक है। तो किस तरीके से संयोग करेंगे? ऑप्शंस है ड्यूरिंग असेंबली वाटर पंप, पानी के पंप को इकट्ठा करने के दौरान। नेक्स्ट है ड्यूरिंग असेंबलिंग ऑयल पंप, तेल पंप को इकट्ठा करने के दौरान, असेंबल करने के दौरान। नेक्स्ट है ड्यूरिंग असेंबलिंग कैम शाफ्ट को असेंबल करने के दौरान। या फिर लास्ट ऑप्शन है ड्यूरिंग असेंबलिंग रेडिएटर। तो राइट आंसर हो जाएगा ड्यूरिंग असेंबलिंग केम शाफ्ट। तो केम शाफ्ट को असेंबल करने के दौरान आपको टाइमिंग गियर के साथ को मार्क को मैच करना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द टैपेट क्लियरेंस? तो टैपेट क्लियरेंस की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो थोड़ा हिंदी इसमें ऊपर होगी एडजस्ट। नेक्स्ट है टेलीस्कोपिंग गेज का यूज किया जाता है टेपर क्लियरेंस की जांच के लिए, टेलीस्कोपिक गेज, स्क्रू पिच गेज, या फिर फिलर गेज, लास्ट है वायर गेज। तो किसका यूज किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिलर गेज का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है विच गेज यूज टू मेजर द सिलेंडर बोर वियरनेस? तो सिलेंडर बोर वियरनेस मापने के लिए, यानी कि सिलेंडर बोर में जो घिसावट हुई है उसको मापने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शंस है कंप्रेशन गेज, वैक्यूम गेज, डायल गेज, या फिर डेप्थ गेज का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायल गेज का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्रॉपर्टी अलाउज अ बेयरिंग टू विथस्टैंड इंपैक्ट लोड फॉर अ रीजनेबल टाइम? तो कौन सी विशेषता बेयरिंग को एक उचित समय के लिए स्टैंड इफेक्ट लोड के साथ रहने के लिए आदेशित करती है? तो कौन सा करता है? फटीग स्ट्रेंथ करती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ करती है,
ये टफनेस करती है बेरिंग की, या फिर बेरिंग की हार्डनेस यानी कि कठोरता अलाउ करती है, प्रॉपर्टी अलाउ करती है कि जो स्टैंड इम्पैक्ट लोड है उसके लिए रीजनेबल टाइम, तो मतलब कुछ समय के लिए इतना लोड को आप कैरी कर सकते हो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, फटीग स्ट्रेंथ। तो जो बेरिंग की फटीग स्ट्रेंथ होती है वही वही बेरिंग को अलाउ करता है, बेरिंग की वही प्रॉपर्टी अलाउ करती है कि कितना लोड कितने समय तक ये बेरिंग कैरी कर सकता है, तो वो क्या कहलाती है, बेरिंग की फटीग स्ट्रेंथ कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ बेरिंग हेल्प टू एब्जॉर्ब डस्ट एंड मेटल पार्टिकल। तो बेरिंग की कौन सी विशेषता गंदगी और धातु कणों को अवशोषित करने में मदद करती है। तो कौन सी विशेषता करती है, कन्फर्मेबिलिटी, एम्बेडिबिलिटी, सरफेस एक्शन, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी, यानी कि अनुरूपता, एम्बेडिबिलिटी सतह की क्रिया, या फिर उष्मीय चालकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्बेडेबिलिटी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉज ऑफ एक्सेसिव लोडिंग। तो अत्यधिक लोडिंग का कारण क्या होता है। तो अगर एक्सेसिव लोडिंग हो जाएगा तो उससे क्या होगा, तो फटीग फेलियर होगा। नेक्स्ट है, बेरिंग स्प्रेड होगा, बेरिंग फैल जाएगा। बेरिंग क्रश होगा, बेरिंग क्रश हो जाता है। नेक्स्ट है, बेरिंग स्ट्रक होना। तो क्या होगा, अगर एक्सेसिव लोड आ जाएगा तो किसी भी बेरिंग पे अगर एक्सेसिव लोड यानी कि ज़्यादा उसके जो क्षमता है उससे ज़्यादा लोड आ जाता है तो क्या हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, जो फटीग फेलियर होगा, जो उसकी प्रॉपर्टी है कि इतने टाइम तक इतने लोड को कैरी कर सकता है वो फेल हो जाएगी, तो फटीग फेलियर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द कॉज फॉर अनइवन वियर ऑफ बेरिंग। तो बेरिंगों के असमान वियर को कारण क्या है। तो असमान घिसावट का, बेरिंगों के असमान घिसावट का क्या कारण होता है। तो ऑप्शन है बैंड ट्विस्ट। नेक्स्ट है अत्यधिक चिकनाई यानी कि एक्सेसिव लुब्रिकेशन। थर्ड है नो लुब्रिकेशन, कोई चिकनाई नहीं, या फिर ओवर हीटिंग, अधिक गर्म होना। तो किस कारण से बेरिंगों में अनइवन वियर हो जाता है यानी कि असमान घिसावट आ जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा किसकी वजह से, बैंड ट्विस्ट की वजह से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओबिलिटी ऑफ क्रैंक शाफ्ट। तो क्रैंक शाफ्ट की ओबिलिटी क्या होती है। तो क्या होती है, ऑप्शंस देखते हैं। डिफरेंस इन डाया मेजर फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ क्रैंक शाफ्ट आउटर डाया। तो व्यास में एक क्रैंक शाफ्ट की बाहरी व्यास के ऊपर से नीचे तक मापा जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, डिफरेंस इन डाया मेजर थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट अक्रॉस डाया। तो व्यास में अंतर को पूरे व्यास में गैर तौर से मापा जाता है। थर्ड है, डिफरेंस इन डाया मेजर्ड ओनली एट टॉप। व्यास में अंतर केवल शीर्ष पर मापा जाता है। या फिर डिफरेंस इन डायामीटर ओनली एट बॉटम, तो केवल नीचे मापा जाता है व्यास को। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, डिफरेंस इन डाया मेजर्ड थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट अक्रॉस डायामीटर। तो थ्रस्ट साइड से नॉन थ्रस्ट साइड की जो मेजर करेंगे डायामीटर उससे ही हम नापते हैं क्रैंक शाफ्ट की ओबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ हार्डनिंग डन ऑन क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रकार का हार्डनिंग किया जाता है। तो किस प्रकार की हार्डनिंग की जाती है, ऑप्शन है इंडक्शन हार्डिंग, केस हार्डिंग, सरफेस हार्डिंग, या फिर कर्व हार्डिंग। तो कौन सी हार्डिंग का प्रयोग किया जाता है क्रैंक शाफ्ट में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडक्शन हार्डिंग का प्रयोग किया जाता है क्रैंक शाफ्ट की हार्डिंग करने के लिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसमें हार्डिंग करते हैं, किसमें कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अपने नोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। तो क्रैंक शाफ्ट में कौन से प्रकार की हार्डनिंग यूज होती है, तो कौन सी होती है, इंडक्शन हार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ओवेलिटी ऑफ अ बोर। तो एक बोर का ओवेलिटी क्या है। तो क्या होती है बोर की ओवेलिटी, अभी हमने क्रैंक शाफ्ट की ओवेलिटी में देखा था, थ्रस्ट साइड से नॉन थ्रस्ट साइड के जो डाया होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रैंक शाफ्ट की ओवेलिटी कहते हैं। अब बोर की बात कर रहे हैं तो बोर में देखते हैं क्या होता है, ऑप्शंस देखते हैं। डिफरेंस इन डाया मेजर टॉप टू बॉटम, व्यास में अंतर ऊपर से नीचे तक मापा जाता है। सेकंड है डिफरेंस इन डाया थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ सिलेंडर, व्यास में अंतर थ्रस्ट से सिलेंडर की गैर थ्रस्ट साइड तक किया जाता है। सी है डिफरेंस इन डाया मेजर्ड ओनली एट टॉप, तो व्यास में अंतर केवल शीर्ष पर मापा जाता है।
या फिर डिफरेंस इन डाया मेजर्ड ओनली एट बॉटम, तो केवल नीचे व्यास को मापा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस इन डाया थ्रस्ट टू नॉन थ्रस्ट साइड ऑफ सिलेंडर। तो व्यास में जो थ्रस्ट साइड होती है और नॉन थ्रस्ट साइड होती है, उस दोनों के जो डायामीटर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ओबिलिटी ऑफ बोर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेपर एंड ओबिलिटी ऑफ अ बोर। तो एक बोर के टेपर और ओबिलिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर कोई जो बोर है उसमें टेपर और ओबिलिटी की कंडीशन होगी तो उससे क्या होगा, कंप्रेशन लॉस होगा, मिस फायरिंग होगी, डिफिकल्ट होगा स्टार्ट करने में यानी कि शुरू करने में मुश्किल होगी, या फिर फॉल्स वाल्व टाइमिंग, या जो वाल्व टाइमिंग है वो गड़बड़ा जाएगी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अगर बोर में टेपर और ओबिलिटी की घिसावट हो जाती है तो क्या होगा, कंप्रेशन लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ सिलेंडर ब्लॉक। तो काफी आसान क्वेश्चन है, सिलेंडर ब्लॉक का सामग्री क्या है, तो ये आपको पता ही है, कास्ट आयरन है। अगर यहाँ पे एल्यूमिनियम अलॉय आएगा तो एल्यूमिनियम अलॉय भी इसका राइट आंसर हो सकता है। तो अगर या फिर दोनों आ जाते हैं, कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम अलॉय, और उसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं रहता बोथ ए एंड बी, या ऐसा कुछ नहीं रहता, तो अब आपको कास्ट आयरन के साथ ही जाना है, या फिर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के साथ जाना है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता है कि मॉडर्न डे व्हीकल में कौन से मटेरियल से सिलेंडर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, तो मॉडर्न डे व्हीकल में आएगा, यानी कि आधुनिक, हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है कि आधुनिक गाड़ियों में कौन से मटेरियल से सिलेंडर ब्लॉक बन रहे हैं, तब आप एल्यूमिनियम अलॉय के साथ जा सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से एग्जामिनर पूछता है, तो आपको एग्जाम देते टाइम हमेशा अलर्ट रहना है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर कोरिजन ऑफ बेयरिंग। तो बेयरिंग की जंग का कारण क्या है। तो बेयरिंग में जंग लगने का कारण क्या है, तो आपको पता है जंग किससे लगता है, जब वाटर मिक्स हो जाता है किसी भी जगह जहां पानी लगता है, तो वहां पे जंग लगने की ज्यादा संभावना होती है। तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वाटर मिक्स्ड विद लुब्रिकेंट। तो जो लुब्रिकेंट है उसके साथ अगर पानी मिल जाएगा तो क्या होगा, बेयरिंग में जंग लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो @फोकस पावर यूट्यूब सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप चैट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ यहाँ पे आपको डेली रात को 9 बजे क्विज होता है, बाइलैंग्वेल होता है, हिंदी इंग्लिश में दोनों में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं डेली। तो @BRO व्हीकल मैकेनिक सर्च करेंगे स्मॉल में तो आपको ग्रुप मिल जाएगा, वो ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।